अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदर की मदद कीजिए। एक मर्तबा जंगल में लोमड़ी ने केलों को फरोख्त करना शुरू किया। जंगल के तमाम बंदर और हाथी खुश हुए। बंदर ने केले खरीदने के लिए 274 रुपये इकट्ठा किए। उस रकम को लेकर वो लोमड़ी की दुकान पर आया। 158 रुपयों का एक केले का खोशा खरीदा। लोमड़ी को हिसाब में बहुत चालाक समझकर बंदर अपने पास मौजूद तमाम रकम देकर 274 रुपयों में 158 रुपये लेकर बाकी रकम को वापस देने के लिए कहता है। तो लोमड़ी बंदर को 76 रुपये वापस देती है। अब सवाल यह है, तो क्या बंदर को लोमड़ी की दी हुई रकम सही है? तो क्या बंदर को सही रकम वापस मिली? हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें हिसाब करना होता है तो उसमें जितने भी अदाद दिए जाते हैं और जो कुछ सवाल में दिया जाता है उसका खुलासा आप लिख लेंगे कापी पर। उसके बाद अगर आप हल करेंगे तो हल करने में भी आसानी होगी, जवाब भी सही आएगा और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं जमा और ज़रब के ताल्लुक से, तो वो घर के मसाइल भी आप आसानी के साथ हल कर सकेंगे। देखिए, बंदर के पास मौजूद रकम 274 रुपये, खरीदे गए केलों की कीमत 158 रुपये, लोमड़ी की वापस दी हुई रकम 76 रुपये। देखिए, हम मालूम करेंगे इसको। लोमड़ी उसको 76 रुपये वापस देती है। बंदर ये 274 रुपये पूरे उसे देता है। गिन के वो दे सकता था, लेकिन उसने लोमड़ी पर भरोसा किया। अब जानते हैं कि लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। उसने 158 रुपये लिए और 76 रुपये वापस दिए। ये वापस जो उसने दिए हैं वो रकम सही है या गलत है, ये देखने के लिए हमें बंदर के पास मौजूद रकम में से केलों की कीमत को तफरीक करना है। तो हमें सही रकम वापस होगी। हम दोबारा इसको लिखकर हल करेंगे। यहाँ बंदर के पास मौजूद रकम थी 274 रुपये, केलों की कीमत नफी 158 रुपये। अब यहां तफरीक करेंगे। देखिए, 4 में से 8 तफरीक करना पड़ेगा। दहाई के साथ तफरीक है। हम देख रहे हैं 4 में से 8 तफरीक नहीं कर सकते। 4 छोटा है, 8 बड़ा है। हमेशा बड़ा अदद हम ऊपर लिखेंगे, छोटा अदद नीचे रखेंगे और बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करेंगे, यानी ऊपर के अदद में से नीचे के अदद को तफरीक करेंगे। यहां 4 है, यहां 8 है। 4 में से 8 तफरीक नहीं कर सकते। 1-1 के 4, 1-1 के 8। उस वक्त हम दहाई के मकाम से 1 इधर लेंगे। दहाई के मकाम से 1 लेना, यानी 1-1 के 10 नोट लेना। यहां हम छोटा सा 1 लिख लेंगे, 1। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी 1 दहाई और 1 इकाई। 10 और 4 14 तफरीक करने का हमने सीखा है। लकीरें खींचकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह आसान तरीका यह है कि 14 को आप जहन में रखेंगे। 14 को दिमाग में रखिए, उसमें से 8 तफरीक करना है। 8 के बाद गिनना शुरू कीजिए। उंगलियां बंद करके पकड़िए। 8 के बाद गिनना शुरू कीजिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने बाकी बचे? 6 बाकी बचे। जितनी आपने उंगलियां खोली हैं उतने बाकी बचे। 6 बाकी बचे। आप यहां पर 6 लिख देंगे। यहां देखिए 7 था। 7 में से 1 दहाई हम उधर ले गए थे। यहां 6 है और यहां पर 5 है। 6 में से 5 को निकालना है। उंगलियां बंद करेंगे और फिर 5 के बाद गिनना शुरू करेंगे। 6, 1 बाकी बचेगा। आप यहां पर 1 लिखेंगे। यहां 2 है। 2 में से 1 तफरीक करना है। 2 में से 1 तफरीक करेंगे तो 1 बाकी बचेगा। देखिए, 116 रुपये बाकी बचे। तो लोमड़ी को कितने रुपए वापस देना था? 116 रुपये वापस देना था। उसने 76 रुपये देकर बंदर को चूना लगाकर भेज दिया। हमें हमेशा हिसाब करने में चालाक होना चाहिए। जब भी हम दुकान पर जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो हमारी दी हुई रकम और वापस दी हुई रकम को, कितने हमने खर्च किए, उसको तफरीक करके उसे कितने वापस देना चाहिए,
दुकानदार ने हिसाब सही किया या गलत किया, यह हमें अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।